अब बहू देर रात तक गांव की औरतों के कपड़ों की सिलाई करती है और दिन में सास और ननद की हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने में लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतते गए। सिलाई से होने वाली कमाई वह चुपचाप अपनी अलमारी में रखती थी, लेकिन सास और ननद को लगता था कि वह बस शौक के लिए गांव वालों के कपड़े सीती है। रात के 2-2 बजे तक जागकर कपड़े सिलने के कारण बहू के शरीर में भारी थकान रहने लगी थी। एक सुबह उसकी आंख समय पर नहीं खुल पाई। ये देखकर ननद बहू को उठ जाने के लिए कहती है और रसोई में आकर चाय बनाने लगती है। उधर सास बहू पर भड़कती है। सुबह के 9 बज गए और तू अभी तक सो रही है। देख अपनी ननद को, रसोई में लगी हुई है और एक तू है। अरे चाय नहीं बनाई तो कम से कम सब्जी तो ले आ। बेचारी बहू चुपचाप सब्जी लेने चली जाती है। बहू बाजार में ताजी ताजी सब्जियां खरीद रही थी। उधर ननद माँ के लिए गरम गरम चाय लाती है और चुपचाप बहू के कमरे में जाकर उसके अलमारी में रखे सभी पैसे निकाल लेती है और अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करने चली जाती है। तभी बहू सब्जियां लेकर आ जाती है और देखती है कि अलमारी का दरवाजा खुला हुआ है और उसमें रखे सभी पैसे गायब हैं। बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरी अलमारी में रखे सारे पैसे गायब हैं और दरवाजा भी खुला हुआ है। क्या आपको पता है मेरे पैसे कहाँ हैं? मुझे क्या पता तेरे पैसों का। अब यहाँ पंचायत मत कर, चुपचाप रसोई में जाकर खाना बना, मुझे भूख लग रही है। अभी नंद उछलती हुई शॉपिंग करके आती है। नंद को देखते ही बहू को सब समझ आ जाता है। क्या हर घर की बहू के हिस्से में चुप रहना और सहना ही आता है?